Hello students, in this video you will learn magnetic effect of current कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, वो कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सपोज वी हैव ए चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं या फिर मैग्नेटिक वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन एज वेल एज इसकी मैग्नीट्यूड हमें दोनों पता होता है। सपोज वी हैव प्लेस्ड ए चार्ज पार्टिकल्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड suppose the charge particle will start moving with velocity v और पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की मूवमेंट में जो सर्टन एंगल्स थीटा बन रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। ये इस तरह से हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं एंड दे आर एक्टिंग एट सर्टन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो ये इन चार्ज पार्टिकल ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस होती है, इसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से दर्शाते हैं, FM मीन्स की मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको Q मीन्स चार्ज, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दोनों में। क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारा क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ये मैग्नेटिक फोर्स जो दिखा रही है, बट हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो FM और FM QV B साइन ऑफ थीटा। ये आप बहुत ही बेसिक बात पढ़ते आ रहे हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम इज साइन थीटा। और फोर्स अगर मान लो एंगल चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 है या फिर थीटा 180 डिग्री है, तो एट दैट केस मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल है वो 0 फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बट अगर हमारा थीटा 90 डिग्री पे होता है तो फिर फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हमें पता चल गया कि राइट हैंड थंब रूल या फिर हम राइट हैंड स्क्रू रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन को भी जान सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशन F/Q और V हमें पता है, ये MLT-2 होता है और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो 80 होता है, वेलोसिटी का LT-1। तो इस तरह से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट अगर CGS सिस्टम में लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को हम डिनोट करते हैं गॉस। 1G इज इक्वल टू 1 डाइन अपॉन चार्ज का स्टैट कूलम और वेलोसिटी का मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट SI सिस्टम में यूनिट ढूंढना है तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला T से, फोर्स न्यूटन में और चार्ज होता है हमारा कूलम में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे मीटर कूलम पर सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड एम्पियर हो जाता है। तो 1 टेस्ला हम न्यूटन मीटर और एम्पियर, और इसको न्यूटन मीटर की पावर -1 एम्पियर की पावर -1। ये यूनिट मैंने क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स में MCQ क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है और गॉस और टेस्ला में रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गॉस और टेस्ला में क्या रिलेशन होता है। तो 1 गॉस जो होता है वो 10 की पावर -4 टेस्ला के इक्वल होता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर। और मैग्नेटिक फील्ड की आपको प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 डायमेंशनली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फोर्स होती है वो ये टाइम डिपेंडेंट होती है। जितना टाइम तक ज़्यादा करंट पास होता रहता है, फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होती रहती है। अब हम समझेंगे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्या होती है। सपोज किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उस फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल्स को पुट अप करते हैं, प्लस चार्ज क्यू को पुट किया, तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन ए स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो नेट फोर्स जो होगी दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। तो हम नेट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स तो हमने क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में सर्टन एंगल है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से हम जो जाना है पहले हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो लॉरेंस फोर्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं आपसे, या फिर किस तरह से किस डायरेक्शन में ये मैक्सिमम होता है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज दैट कि क्या वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या कब मैक्सिमम होता है या फिर कब मिनिमम होता है। तो हमें पता है कि वर्क डन तो F डॉट S रहता है, पर हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम तभी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है जब चार्ज पार्टी की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री का होता है। बट तो अगर हम इसको इस तरह से इसके वेक्टर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं तो ये cos ऑफ 90 हो जाता है। एट दैट टाइम वर्क डन 0 मीन्स कि नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स when a charged particle is placed in a uniform magnetic field as well as the electric field that is existing there simultaneously। अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो किस तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वी हैव टेकन ए कंडक्टर, सपोज दिस इज ए कंडक्टर एंड करंट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग थ्रू it. The direction of current I think we have taken along the z axis I, and magnetic field को हम x axis पर रख लेते हैं, magnetic field पर वेक्टर पुट करते हैं, एंड सपोज करंट हमारा इस डायरेक्शन में along z axis की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उससे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन उससे नेगेटिव होता है। और जो वाई एक्सिस है उसको हम मान लेंगे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो इसका पूरा हम डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इस करंट कैरी कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट DL स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, और सपोज इस छोटे से एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी लेंथ जो है DL इसकी स्मॉल लेंथ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A हो गया। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो हुआ A इंटू DL, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिर N A D L। अब हमें पता है कि टोटल चार्ज इस स्मॉल एलिमेंट में DQ ले लेते हैं क्योंकि NaDl और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, ये टोटल चार्ज इतने एलिमेंट ने एक्सपीरियंस किया है। इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, इसको हम स्मॉल f से डिनोट कर लेते हैं, माइनस के इसका है चार्ज, इस बार E लेंगे, पहले हम Q लेते रहे हैं रिलेशन में, V क्रॉस B। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है,
तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि टोटल इतने एलिमेंट के अंदर, इतने करंट एलिमेंट के अंदर जो फोर्स है उसको हम कैपिटल डी एफ से डिनोट करेंगे। डी एफ एम इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इतना जो चार्ज करंट एलिमेंट था, इसका जो वॉल्यूम था, दैट इज NaDl। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस स्मॉल करंट एलिमेंट डी कैपिटल FM से डिनोट किया, ये इसका वॉल्यूम है इस इतने करंट एलिमेंट का, और ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे, तो अगर हम इसको इस फोर्स की वैल्यू को पुटअप करेंगे विच इज इक्वल टू NaDl, और ये था -EV क्रॉस B, इस तरह से था। अब ये दिस इज द स्मॉल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल करंट एलिमेंट NE, हम अरेंज कर लिया ADl, और ये हमारे पास टोटल जो है टोटल चार्ज बना इतने करंट एलिमेंट ने, जो इस करंट एलिमेंट के अंदर जितने चार्ज पार्टिकल्स है, तो हम इसको dq से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल करंट एलिमेंट। तो हम इसको dq से रिप्लेस करेंगे और v को रिप्लेस करेंगे -dl/dt से, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द applied electric or magnetic due to the applied electric field. So the net magnetic force effect by these the charge particle is equal to, और इसको हम -dl/dt पुटअप कर दिया, और इस रिलेशन को थोड़ा सा और अरेंज कर लिया, dq और dt हम इस तरह से ले आए, और माइनस भी हमने बाहर इसका पॉइंट इसका रिमूव करा, बाहर को ले लिया, और यहाँ dl इंटू b, इस तरह से ये आ गया। एज वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो हम इस dfm को कैसे लेंगे, -I/dl एंड v। ये तो एक छोटे से पोर्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने फोर्स एक्सपीरियंस की है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की है। अगर हमने पूरा इसका फाइंड आउट करना है, पूरे कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सारी फोर्स को फाइंड करना, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, तो यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस था, यहाँ माइनस आना था एक, यहाँ में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू थी -dl/dt थी, और ये एक माइनस, तो माइनस से माइनस कट के यहाँ पर टोटल हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस करंट एलिमेंट पॉजिटिव में आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने इंटीग्रेशन की फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल करंट एलिमेंट, तो हमारे पास FM आ गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन सिर्फ हमने स्मॉल लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट किया, तो हम पूरे कंडक्टर की लेंथ को ले लेना। तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड बना अगर, तो ये ILB साइन ऑफ थीटा। और किस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जब साइन थीटा 1 होता है, और साइन थीटा 1 जब होता है तब एंगल 90 डिग्री होता है। तो मीन्स की मैग्नीट्यूड जो बना BIL, हम इसको बिल के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग element when placed in a uniform magnetic field, and the direction of force experienced by the charged particle can be detected with the help of Fleming's left hand rule। means अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो जो फर्स्ट फिंगर है वो फोर्स दिखाती है, और जो नॉट फर्स्ट फिंगर जो है मीन्स की 4 फिंगर, और जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करती है।